Hello friends, welcome to channel. So in today video, we are going to discuss the one of the topic from the unit second and the topic that is personality and its theory. So आज जानेंगे व्यक्तित्व के बारे में और उसके डिफरेंट थ्योरी डिफरेंट थिंकर के द्वारा दी गई। सो उन सभी के बारे में जानेंगे। और द यूनिट सेकंड जो कि है सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटी। सो लेट स्टार्ट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। सो लेट स्टार्ट। बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए ऑन दिस ईमेल एड्रेस दैट इज socialwork.eportal@gmail.com एंड ऑल्सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल swap_net। इसकी जो लिंक है दैट इज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल में जो पेड ग्रुप का है उसमें आपको ये सभी कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी कंटेंट, इसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो इसके नोट्स की जो लैंग्वेज होगी दैट इज हिंदी इंग्लिश। एंड इसके जितने भी वीडियो हैं सभी बाइलिंगुअल होंगे, जो कि आप इस पे चैनल पे देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन पे 150 पर यूनिट ऑन दिस नंबर। ये नंबर है, इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन कैसे करना है, इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर पेमेंट करने का तरीका कैसे आपको पेमेंट करना है यहाँ से आप देख सकते हैं। सो जो भी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है पेड ग्रुप का वो ज्वाइन कर सकता है। सो नाउ लेट स्टार्ट पर्सनालिटी एंड इट्स थ्योरी। सो हम जानेंगे पर्सनालिटी क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। सो व्यक्तित्व क्या होता है, अगर हम बात करें व्यक्तित्व की तो ये जो वर्ड है दिस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इस जो है परसोना। परसोना का मतलब होता है मास्क। मास्क मतलब होता है एक आवरण जो आप ऊपर से पहने होते हैं, उसको मास्क बोला जाता है। तो पर्सनालिटी वही दिखाता है। सो ये जो वर्ड है लिया गया है दैट फ्रॉम द परसोना, लैटिन वर्ड। सो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पर्सनालिटी है इसका मतलब क्या होता है, लैटिन परसोना इसका मतलब होता है मास्क। सो यहाँ पर डिफरेंट थिंकर के द्वारा पर्सनालिटी की डेफिनेशन दी गई, व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई। और जैसे कि आर एस वुडवर्थ ने बताया कि जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो क्या है, एक ओवरऑल सिंसियरिटी है किसी भी इंसान के बिहेवियर की। सो दैट इज द ओवरऑल सिंसियरिटी ऑफ पर्सन बिहेवियर। जैसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है उसका किस प्रकार का बिहेवियर है वही शो करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को आपका बिहेवियर ही दर्शाता है। और यहाँ पर ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि जो पर्सनालिटी है बेसिकली उन्होंने डिफाइन किया, द वर्ड पर्सनालिटी रिफर टू द वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, एथिकल एंड सोशल क्वालिटी ऑफ पर्सन। किसी भी इंसान की उसकी जो सामाजिक क्वालिटी, एथिकल और मेंटल, मानसिक, फिजिकल मान शारीरिक, ये सभी चीज़ों को लेकर के उस प्रकार की जो क्वालिटी बनती है इंसान की उसको ही ओवरऑल पर्सनालिटी बोला जाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के कुछ लक्षण। सो जैसे कि पर्सनालिटी इज समथिंग विच इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, क्योंकि जो पर्सनालिटी होती है वो यूनिक होती है हर एक के लिए। आप ऐसा नहीं है कि आप चार लोग हैं सबकी एक जैसी पर्सनालिटी होगी। एवरीबडी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। सो दिस इज द यूनिक फीचर। एंड पर्सनालिटी रिफर टू द पर्टिकुलरली टू दी परसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल की एक परसिस्टेंट क्वालिटी मतलब होता है एक जैसा गुण जो होता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में, वही दर्शाता है पर्सनालिटी को। एंड पर्सनालिटी रिप्रेजेंट द डायनेमिक ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट। जैसे कि जिस इन्वायरमेंट है, जिस समाज में, जिस कम्युनिटी में लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी एक इंडिविजुअल की, तो समाज उस कम्युनिटी की जो एक डायनेमिक ओरिएंटेशन होती है, एक डायनेमिक ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक दिशा निर्देश, वही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है पर्सनालिटी किसी भी इंडिविजुअल के लिए। पर्सनालिटी इज ए ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द सोशल इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि जैसे कि आप किसी ग्रुप में हैं, आप किसी ग्रुप का हिस्सा है, आपका फ्रेंड सर्कल है, तो एक सोशल जो इंटरेक्शन होता है, हम आपस में करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये उससे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है हमारी जो पर्सनालिटी होती है। जैसे कि आप किसी फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपके जो कलीग हैं, आपका जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी प्रकार की आपकी पर्सनालिटी भी इन्फ्लुएंस होती है। एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता, मतलब एक ही जैसे रहना। आपका जो पर्सनालिटी ऐसा तो नहीं है कि आप अभी आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट है और आफ्टर द 1 मंथ आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। दैट इज द कंसिस्टेंसी, इसमें पर्सनालिटी में कंसिस्टेंसी होती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड दी फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है आपका मनोवैज्ञानिक, क्या बोल सकते हैं, मानस संबंधी, मतलब मन से संबंधित आपका जैसा
जैसे कि कोई पर्सन अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी, या कोई नॉर्मल है तो उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी, और कोई पर्सन जैसे कि अब नॉर्मल है तो दे हैव द डिफरेंट पर्सनालिटी। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, और फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कि शारीरिक मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका तौर तरीके, ये सभी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को शो करते हैं। एंड द इम्पैक्ट बिहेवियर एंड दी एक्शंस, और जो पर्सनालिटी होती है वो इफेक्ट करती है आपके बिहेवियर एंड एक्शन को भी। आप कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आप ये सभी चीज़, आपका कैसा नेचर है, आपका बिहेवियर कैसा है, ये आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। एंड मल्टीपल एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं हर एक इंडिविजुअल के, वो भी पर्सनालिटी में शो करते हैं। सो अभी देखते हैं कौन कौन से जो फैक्टर हैं, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनालिटी। हमारे जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिस्ट में, इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर, हेरिडिटरी, फैमिली एंड सोशल फैक्टर, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, कल्चर फैक्टर, आपके किस प्रकार के कल्चर में रहते हैं, किस प्रकार के समुदाय में रहते हैं, वो सब चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी पर्सनालिटी को। इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंसेस एंड दी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड साइकोलॉजिकल के बारे में बता ही दिया। सो अगर बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर की, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में पढ़ता है, किसी स्कूल में पढ़ता है, तो उसके उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वो सब, इन सब चीज़ों से भी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। और नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर, किस प्रकार की सिचुएशन है उसमें आप किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये जस्ट आपको इन सभी को एक बार देख लेना है, इनको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में अगर आएगा कि पर्सनालिटी के फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है उसको कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप इजीली बता सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी मतलब होता है कि जन्म से, आपको जन्म से, जैसे कि आपकी जो फिजिक है, ओके, आपका जो फिजिकल हेल्थ है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सभी चीज़ें जन्म से मिलती हैं आपको थ्रू दी पेरेंट्स, तो ये इनहेरेंट होता है। तो ये फैक्टर भी हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि आप जहाँ पढ़ते हैं, आप जहाँ रहते हैं, आपका नेबरहुड किस प्रकार का है, उनका भी रोल होता है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। स्कूल, पीयर ग्रुप्स किस प्रकार का है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं, हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में मदद करती हैं। और बाकी जो भी यहाँ लिस्ट है उसको एक बार देख लीजिए बस। नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। डायमेंशन का मतलब क्या है कि इसके माध्यम से हम पर्सनालिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जैसे कि ट्रेंड्स है, टेम्परामेंट है, हमारा टेम्परामेंट मतलब होता है हमारा जो मिजाज किस प्रकार का है, हमारा करेक्टर किस प्रकार का है, चरित्र क्या है। ट्रेंड्स मतलब लक्षण, हमारे जो किसी भी इंडिविजुअल के लक्षण होते हैं, वो सभी चीज़ें दर्शाती हैं आपकी पर्सनालिटी को। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार का आप नेचर होगा, आपका टेम्परामेंट होगा, आपका करेक्टर होगा, आपके ट्रेड्स होंगे, वही चीज़ें आपके पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। तो पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो यहाँ पर डिफरेंट थिंकर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कुछ ऐसी डायमेंशन जो कि हमारी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, सो ये जब जितने डायमेंशन है इसको एक एक करके देखते हैं। पहली है ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब होता है लक्षण, हिंदी में बोलते हैं इसको। सो ट्रेड्स इज द रिलेटिवली परमानेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व की ये कुछ परमानेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और विच कंपेल एन इंडिविजुअल टू बिहेव कॉन्स्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, तो उन सभी सिचुएशन में कैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये दर्शाता है आपका ट्रेड्स, उसके वो लक्षण दर्शाते हैं। ये परमानेंट होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स मेंशन है, देख सकते हैं, एक करके सबको देखते हैं। जैसे कि एक इंट्रोवर्जन होता है, ये भी एक लक्षण होता है पर्सनालिटी का। इंट्रोवर्जन मतलब होता है ऐसे लोग जो कि अपने में ही रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जैसे कि आइडियलिस्टिक पर्सन है, इमेजिनेटिव पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा साई होते हैं, जो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग, उनको बोलता है इंट्रोवर्जन। ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये जो बोल सकते हैं ट्रेंड्स है, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है कि काफ़ी फिलोसफर होते हैं ऐसे लोग, या जो पोएट होते हैं, या बोल सकते हैं जो साइंटिस्ट या प्रोफेसर या जो आर्टिस्ट जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शायर होते हैं, या फिर बोल सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने में ही रहते हैं, वो इंट्रोवर्जन होता है, उनमें ये क्वालिटी होती है, एक लक्षण होता है। एक्सट्रोवर्जन मतलब क्या होता है कि एक्सट्रोवर्जन मतलब जो लोग समाज समाज में ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लीडरशिप में, और ऐसे ही लोग ज़्यादा पॉलिटिशियन बनते हैं जो ज़्यादा समाज में एक्टिव रहते हैं। और सो अगर हम बात करें तो समाज में ज़्यादातर आइडल रूप में ना तो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, ना ही लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक बीच का एक
बीच में जैसे कि बोल सकते हैं एम्बीवर्ट होते हैं ज़्यादातर लोग, कुछ उसमें से इंट्रोवर्ट भी होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सो ये कुछ ट्रेंड्स है, कुछ लक्षण है हमारी पर्सनालिटी के। नेक्स्ट है न्यूरोटिज्म स्टेबिलिटी डायमेंशन। सो न्यूरोटिज्म का मतलब होता है मनोविक्षिप्तता, इसको हिंदी में बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, उसको बेसिकली उसके जो इमोशंस होते हैं उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है, और कोई भी काम वो बहुत धीरे धीरे करता है। और बोल सकते हैं कोई एक्टिविटी करना है कोई, तो उसको बहुत धीरे धीरे सोचेगा, उसको स्लो स्लो करेगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस प्रकार के ट्रेंड्स की। और इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, छोटी छोटी बात पर कि जो इमोशंस होते हैं उसके वो बाहर दिखने लगते हैं, एक्सप्रेशन में दिख जाते हैं कि इमोशनल पर्सन है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं न्यूरोटिज्म स्टेबिलिटी डायमेंशन की। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ट्रेड्स है हमारी पर्सनालिटी का। नेक्स्ट है साइकोटिज्म डायमेंशन। ये कौन सी डायमेंशन है? साइकोटिज्म मतलब होता है कि ये मनोविकार, हमारा मानसिक रूप से एबनॉर्मल होना, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना मानसिक रूप से। इसमें जैसे कि कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन जो पावर होती है कम होती है, और वीक होती है, चीज़ों को याद ना रहना। एंड एंड दे आर द मोर बरी फॉर देम सेल्फ देन अदर्स, मतलब दूसरों से ज़्यादा अपने में भी परेशान रहते हैं, अपने में बरी रहते हैं। दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम दी सिचुएशंस। जैसे कि डिफरेंट सिचुएशन में लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है इसको बोलते हैं साइकोटिज्म डायमेंशन। ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है इंटरनल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि यहाँ पर इंटरनल लिखा है, एक्सटर्नल मतलब एक विद इन पर्सन होता है, एक आप बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट से। सो दोनों को एक एक करके देखते हैं। सो लोक ऑफ कंट्रोल रिफर टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर द reinforcement resulting from the operating response upon the environment। पहला है पीपल विथ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि मतलब होता है कि ऐसे लोग जो जिनमें इंटरनल लोकस कंट्रोल होता है। ये बेसिकली डायमेंशन है, जैसे कि ये पहली है इंटरनल लोकस डायमेंशन, और सेकंड है एक्सटर्नल लोकस डायमेंशन। सो ऐसे लोग जिनमें इंटरनल लोकस डायमेंशन होती है वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। और उसके अलावा फीलिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन चेंज देयर फेट एंड, मतलब जो अपनी उनकी कोई जो प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको सुलझाने के लिए मेहनत करते हैं, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेते हैं और उस पर काम करते हैं। ऐसे लोग जिनमें इंटरनल लोकस कंट्रोल होता है। एक होते हैं एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल, वो बेसिकली लक और कोइंसिडेंट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि कोई चीज़ उनको इन्फ्लुएंस करती है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते वो, और कोई घटना घट जाती है उनकी लाइफ में तो उसको उन पे कंट्रोल नहीं होता है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, या उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, कोई कोई कोइंसिडेंट हो जाए या कोई लक, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है फील्ड डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है? फील्ड डिपेंडेंस का मतलब होता है कि हमारा जो, जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसके आसपास जो भी घटना घट रही है, कोई इवेंट घट रहा है, या कोई स्टिमुलाई मतलब होता है उत्तेजना, उद्दीपक, कि आपको कोई चीज़ दिख के क्या जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने स्नेक देखा अचानक से, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो वो उसे बोलते हैं स्टिमुलाई। सो ऐसे लोग जो कि फील्ड पे डिपेंडेंस होते हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट पे, उनमें जो घटनाएं घट रही हैं, जो जो भी हो रहा है, उन सब चीज़ को, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है उसको डायरेक्टली मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसको बोलते हैं फील्ड डिपेंडेंस। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसके फ्रेंड ने उसको, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो उसने उसको गाली दे दी, और किसी ने आपको बता दिया कि आपके फ्रेंड ने आपको गाली दी है, तो आप उस पर तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंस। दूसरा होता है इंडिपेंडेंस। ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और फिर उस पे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि इसी सेम एग्जांपल पे अगर आप किसी आपके फ्रेंड ने बताया कि भाई किसी दोस्त ने आपको गाली दी है, तो आप उसकी उसकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि शायद उसने नहीं दी होगी, हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो। तो ये होता है इंडिपेंडेंस होना, मतलब अपने आप से भी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं फील्ड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है दैट इज़ मोटिवेशन। तो ये वन ऑफ द डायमेंशन है। सो यहाँ पर्सनालिटी की जितनी डायमेंशन थी उनमें से वो सभी मोटिवेशनल एक्टिविटी जो कि गिव द राइज टू द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर while डायरेक्टिंग टू अ पर्सन टुवर्ड्स द टारगेट। जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसका एक बिहेवियर होता है, उसका एक नेचर होता है, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नेचर। तो उसको इनकरेज करने के लिए, उसको रेज करने के लिए, ताकि जो पर्सन है अपने टारगेट को अचीव कर पाए, उस डायरेक्शन में जाए, मोटिवेशन एक्टिविटी उसमें वर्क करती हैं। तो ये जो मोटिवेशन होता है हमारी पर्सनालिटी का ही वन ऑफ द डायमेंशन होती है, जिसके माध्यम से कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने टारगेट को, या उसको जो भी अचीव करना है, जो भी करना है, उसको एक मोटिवेशन मिलता है, उसको इनकरेजमेंट मिलता है उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए। सो यहाँ पे देख सकते हैं मोटिवेशन की कुछ
जैसे कि अचीवमेंट मोटिव। अचीवमेंट मोटिव का मतलब क्या होता है कि इट रिफर टू द मोटिवेशन विच इम्पेल्स अ पर्सन टू वर्क इन अ मैनर दैट इंश्योर सक्सेस इन दी वर्क। एक ऐसा मोटिव जिसके माध्यम से पर्सन इस प्रकार से काम करता है, उस तरीके से काम करता है कि वो अपने काम को सक्सेसफुली कर पाए और अपने काम को सक्सेसफुली इंश्योर कर पाए, उसे बोलते हैं अचीवमेंट मोटिव। अचीवमेंट करने के लिए वो मोटिव है। नेक्स्ट है पावर मोटिव। पावर मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो कि जो बेसिकली अपना काम कराने के लिए किसी दूसरों पर इन्फ्लुएंस करते हैं या उनको स्यूजनिटी मतलब होता है कि मतलब प्रभाव डालना या पराधीनता, लोगों को अपने अनुसार काम कराना ताकि वो अपने उनके जो इंटरेस्ट है उनको पूरा कर पाएं। सो सच पीपल आर एबल टू मेक अदर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन थ्रू, मतलब उनको थ्रेड करके या कैसे भी करके बाई हो क्या कुक अपना काम कराने के लिए, उनको बोलते हैं पावर मोटिव। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मोटिव। एप्लीकेशन मोटिव क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है एक पारस्परिक रिश्ता, एक जुड़ाव लोगों से, एक संबंध बोल सकते हैं इसको एप्लीकेशन। सो जैसा कि अरस्तु ने बोला कि ह्यूमन इज द सोशल एनिमल। सो एक सोशल एनिमल होता है तो एक समाज में रहना चाहता है, एक समुदाय में, एक कम्युनिटी में, तो उसका हिस्सा रहता है और चाहता है कि सबके साथ एक संबंध बना रहे। तो एक पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। तो इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप की पर्सनालिटी होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पर्सनालिटी पॉजिटिव डायमेंशन क्या होती है कि इसमें जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, नई जगह गया है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए और वहाँ पर नया है वो, तो एक ग्रुप सर्कल, एक फ्रेंड सर्कल होगा, उसमें अभी नया होगा। तो इसमें दो डायमेंशन होती है। एक पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उसको एक उम्मीद होती है फॉर द एप्लीकेशन कि उसे लगता है कि हम इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। और दूसरी होती है नेगेटिव डायमेंशन, मतलब ऐसी डायमेंशन, ऐसी पर्सनालिटी जिसको एक हमेशा डर रहता है फॉर द रिजेक्शन। उसको लगता है कि हम यहाँ पर नए हैं, शायद लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या हमसे बात नहीं करेंगे या उस ग्रुप का हम हिस्सा बन नहीं सकते, हमारे फ्रेंड नहीं बन सकते। तो ये होता है नेगेटिव डायमेंशन हमारी पर्सनालिटी की। दैट इज फॉर द एफिलिएशन, मतलब एक संबंध बनाने के लिए। सो नेक्स्ट है अप्रूवल मोटिव। अप्रूवल मोटिव का मतलब होता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी का एक डायमेंशन जिसमें कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल्स अपने काम के लिए, जैसे वो कोई काम कर रहा है, कोई उसका रिस्पॉन्स है, तो उस पर अप्रूवल चाहता है समाज से, कम्युनिटी से, समाज से, ताकि वो उसको ऐसा लगे, वो ताकि लोग उसको प्रेस करें और उसको सिग्निफिकेंट करें उसके काम को। तो ऐसे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में कई लोग काम करते हैं, तो कुछ में कुछ ऐसे लोगों का बिहेवियर होता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि लोग उनको प्रेज़ करें, उनको अप्रिशिएट करें उनके काम के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना काम करते रहते हैं, उनको ये सब चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनको प्रेज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसी एक पर्सनैलिटी होती है, एक अप्रूवल पर्सनैलिटी, एक मोटिव जिसमें लोग प्रेज़ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनको कोई प्रेज़ करे, उनको सोशल अप्रूवल मिले उनके ग्रुप से। तो ये है वन ऑफ द मोटिव। नेक्स्ट है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट भी एक वन ऑफ द डायमेंशन है हमारी पर्सनालिटी की। सो टेम्परामेंट होता क्या है? सो अगर टेम्परामेंट की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं मिजाज। आपका किस प्रकार का मिजाज है? तो मिजाज की एक कोई आप बोल सकते हैं कि एक वर्ड से आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मिजाज में बहुत सारी चीज़ें, हमारे टेम्परामेंट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि दिस इज द टोटल सम ऑफ द इमोशनल एंड द अफेक्टिव टेंडेंसीज ऑफ द पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो डिफरेंट टेंडेंसी और इमोशंस होते हैं, वही हमारे टेम्परामेंट को, हमारे मिजाज को दर्शाते हैं। जैसे कि सेंसिटिविटी, आप कितने सेंसिटिव हैं, इरेटिबिलिटी, आप मतलब आप में कितना चिड़चिड़ापन है, आप कितने जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, नर्वसनेस, प्लेजेंट, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ये यूज होती हैं हमारे टेम्परामेंट को, हमारे मिजाज को दर्शाने में, एक्सप्लेन करने में। सो बोल सकते हैं कि जो टेम्परामेंट है और ये हमारा एक इनेट क्वालिटी होती है हमारे कोई किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में। इनेट का मतलब होता है आपको जन्म से मिलती है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। और समटाइम्स ये इन्फ्लुएंस भी होता है, फॉर जैसे कि आप जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, जिस प्रकार का आपका कम्युनिटी है, ग्रुप है, समटाइम्स ये टेम्परामेंट भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आपका टेम्परामेंट भी थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो बट इन जनरली बोल सकते हैं कि ये इनेट क्वालिटी होती है हमारे। नेक्स्ट है करेक्टर। करेक्टर को हिंदी में बोलते हैं चरित्र। तो जब भी हम चरित्र की बात करेंगे तो हमेशा इसमें ये दैट इज द रिफ्लेक्ट मोरल एक्सीलेंस, मोरालिटी की यहाँ पर बात होगी। सो ये डायमेंशन है हमारी पर्सनालिटी की। हमारी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो करेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, वो वो भी वन ऑफ द मेन फैक्टर है, मेन डायमेंशन है। जैसे कि करेक्टर सिग्निफाई द मोरालिटी एंड इमोरलिटी इन द पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो मोरालिटी बोल सकते हैं, नैतिकता, अनैतिकता चीज़ है जो, वो भी सिग्निफाई करती है हमारे करेक्टर को। और जो करेक्टर है दैट कैन बी लर्न एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी का लर्न एस्पेक्ट है। मतलब हमारी पर्सनालिटी में, अगर हम पर्सनालिटी में बदलाव चाहते हैं, तो हमारा जो करेक्टर है उसमें हम बदलाव करेंगे,
तो पर्सनालिटी भी बदल जाती है। तो ये लर्न करेक्टरिस्टिक्स है, इसका एस्पेक्ट है। एंड एक्वायर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में बदलाव हो तो हम करेक्टर में बदलाव करेंगे। करेक्टर में बदलाव कैसे होगा? सोशलाइजेशन के माध्यम से। सोशलाइजेशन क्या होता है? समाजीकरण। जैसे आप जिस समाज में रहते हैं तो उसके तौर तरीके, उसके जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसको सीखते हैं, उसको सोशलाइजेशन बोला जाता है। तो उसके माध्यम से आप अपने ये पर्सनालिटी को बदल सकते हैं करेक्टर में चेंज करके। एंड द करेक्टर इज आल्सो नोन एज द कॉन्सेंस। कॉन्सेंस का मतलब होता है हिंदी में विवेक। इट इज द वे, इट इज सिमिलर टू फ्रॉड सुपर ईगो एंड रिप्रेजेंट द ओल्ड डू एंड डोंट डू। इसका मतलब है, देखो सेगमेंट फ्रॉड के द्वारा मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सेगमेंट फ्रॉड के द्वारा थ्योरी दी गई थी, ठीक है, साइको डेवलपमेंट, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो उसने उन्होंने बताया था कि ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ईगो, सुपर ईगो एंड द इद। तो ईद एंड ईगो के बीच में आता है हमारा सुपर ईगो, जो कि मोरालिटी की बात करता है। और आदि ईद के द्वारा, ईगो के द्वारा जो भी डिमांड होती है उसको एक बीच बेसिकली ये एज ए रेफरी काम करता है ईद और ईगो के बीच में, और मोरालिटी की बात करता है। तो ये उसी उसी प्रकार का जो करेक्टर है उसको जोड़ सकते हैं आप सिगमंड फ्रॉड के जो सुपर ईगो बताया था उन्होंने, कि जो हमारे मन की जो 3 अवस्थाएं हैं, तो उसके माध्यम से क्या आपको करना है क्या नहीं करना, ये उस सिद्धांत पे काम करता है, मोरालिटी सिद्धांत पे काम करता है सिगमंड फ्रॉड का सुपर ईगो। एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्साइंस में रिजल्ट इनटू द गिल्ट इन इंडिविजुअल्स। जैसे हमारा जो विवेक है, विवेक का मतलब होता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। आप अगर उससे उसके अकॉर्डिंग आप नहीं करते हैं तो आपके अंदर एक गिल्ट गिल्ट महसूस होता है आपको, कि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो डायमेंशन है हमारी पर्सनालिटी की। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो हम देखें अगर इसको चैप्टर को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, तो आप जान पाएंगे कि इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पुराने सालों में। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। एंड थैंक यू वेरी मच।